तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बजट से क्या चाहे राजस्थान का किसान, और ये जानने के लिए हमारे दो सहयोगी जो है वो लगातार किसानों के बीच में जो है बने हुए हैं। जयपुर से हमारे सहयोगी आशीष चौहान बने हुए हैं, साथ ही साथ में चौमू से प्रदीप हमारे सहयोगी जो है वो इस वक्त जो है मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आशीष का रुख एक बार फिर से करना चाहूंगा। आशीष, आपके साथ किसान है, ओवर टू यू। जी देखिए, बिल्कुल किसान है और पिछली बार के हमने चुनाव में देखा था कि कर्ज माफी का मुद्दा सबसे ज्यादा उठा था और कर्ज माफी की बदौलत ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन अब की बार भी तमाम जो किसान हैं उनको ये उम्मीद है कि कर्ज माफी की जाए। हालांकि देखिए, सहकारी बैंकों के जो ऋण है वो सरकार ने माफ कर दिए, लेकिन जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, हालांकि ये दायरा केंद्र सरकार के अंदर आता है, लेकिन अभी भी किसानों को उम्मीद है कि किसी भी तरीके से हमारा ऋण माफ हो। आपको लगता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का जो मुद्दा है वो भी कहीं ना कहीं जो किसान है उनको लगता है कि माफ हो पाएंगे या नहीं? बिल्कुल, देखिए, किसान जिस प्रकार से बैंकों से लोन लेता है तो उसको पता भी नहीं होता है कि वो किस बैंक से लोन लेगा तो उसका माफ होगा और किस बैंक से लोन लेगा तो माफ नहीं होगा। तो बहुत से किसान इस योजना फंस जाते हैं और कुछ ऐसे लिमिटेड किसानों को ब्याज लोन दिया जाता है जिससे क्या है कि उनको माफ तो हो जाता है लेकिन पूरी तरह से उनको फायदा नहीं मिल पाता है। एकीकृत जो बैंक है, हम चाहते हैं कि उन बैंकों का भी लोन माफ होना चाहिए क्योंकि बहुत से किसान जो है वो एकीकृत बैंकों से लोन ले रखे हैं। लेकिन यहाँ पर चर्चा ये है कि माफ कौन करे, केंद्र या राज्य? हाँ, देखिए, किसान क्या है कि दोनों सरकारों फंसा हुआ है, केंद्र और राजस्थान फंसा हुआ है। तो राजस्थान की सरकार है तो राजस्थान सरकार में उसका करना चाहिए। मैं मानता हूं कि राजस्थान सरकार को ये एक्शन लेना चाहिए क्योंकि किसान को राजस्थान सरकार फायदा देगी। आपका कर्ज माफ हुआ? नहीं, हमारा कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। हमने कर्ज राष्ट्रीय बैंकों से ले रखा तो माफ ही नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, तो इस प्रकार आपका अभी तक कर्ज माफ नहीं हुआ? नहीं, अभी तक माफ नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार से सरकारी बैंकों के जो वो कुछ किसानों को फायदा तो मिला है लेकिन हम ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया उन लोगों को। मतलब सरकार ने घोषणा की थी लेकिन अभी तक राष्ट्रीयकृत जो बैंक है उनका कर्ज माफ हुआ है? अभी तक आपका कर्ज, आपने कर्ज दिया था? जी। किस बैंक से लिया था आपने? एसबी बैंक से। अच्छा, तो आपका कर्ज माफ हुआ? नहीं हुआ अभी तक। उम्मीद है, लेकिन उम्मीद है गवर्नमेंट से, अशोक गहलोत जी, उम्मीद है कि सरकार कदम उठाएंगे और उसको माफ कराएंगे, गरीब जनता को राहत देंगे। अच्छा, आपको लगता है कि गरीबों के मसीहा बनेंगे अशोक गहलोत साहब? हाँ, जीतलो था अशोक गहलोत, जीतलो मैं कह दियो ना, जाओ रे। अच्छा, अब बाहर से जिता लियो। तो बिल्कुल किसानों को लगता है कि जो जिस तरीके से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव जरूर जीतेंगे, लेकिन अभी चुनावी मौसम आने में कुछ समय बाकी है और जिस तरीके से अभी बजट का मौसम है यहाँ पर, तो बजट की बात हम करना चाहेंगे। पहले आपसे करना चाहेंगे, आप ये बताइए कि कर्ज माफी का मुद्दा लगातार छाया हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का जो बैंक है वो अभी तक ये केंद्र सरकार के अंडर में आता है और केंद्र सरकार ने एक पैसा माफ नहीं किया बैंकों का। अगर राजस्थान सरकार करती है तो फिर सरकार चलने में दिक्कत आती है ना। जितना मतलब इन्होंने कर्ज माफ करना था वो कर दिया। केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया। केंद्र सरकार ने जब किसानों की आय 22 के अंदर दुगनी करनी थी, किसानों की आय वहां की वहीं है। आज भी 500 रुपए केंद्र बोल रही है राज्य माफ करे, राज्य बोल रहा है केंद्र। मामला ही केंद्र सरकार का है। राज्य सरकार के पास जितना बजट था उतना माफ कर दिया सब काश्तकारों का। उनके पास इतना बजट थोड़ी है जो पूरा ही कर्जा माफ कर दे। केंद्र सरकार तो कुछ कर्जा माफ की ही नहीं, 10 पैसा भी। पहले राजस्थान में केंद्र सरकार ने, चरण सिंह ने मतलब टैक्स छोड़ा था ट्रैक्टरों पे, आधन तक टैक्स नहीं लगा ट्रैक्टरों पे। अच्छा, है ना। तो इस केंद्र सरकार झूठ बोलती है और झूठी सरकार है वो, और उसको उखाड़ फेंकेगी 24 के अंदर काश्तकार सब। राजस्थान की सरकार बहुत बढ़िया सरकार है। जितना उनके पास बजट है वो काश्तकारों को दे रही। अलग से पूरे राजस्थान के, पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान नंबर 1 पे है, जो कि काश्तकारों का बजट अलग से बजट पास किया उन्होंने। और अब उम्मीद है कि उससे भी ज्यादा हमारे को बजट देंगे और काश्तकारों को फायदा होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर उम्मीद है इस बार आपको कि बजट से किसानों को बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, बिल्कुल उम्मीद है किसानों को। काफी गवर्नमेंट से, राज्य सरकार से उम्मीद है कि काश्तकारों को कुछ फायदा मिलेगा, जिसमें यूरिया की है, डीजल है, पेट्रोल है, सौर ऊर्जा पैनल में सब्सिडी है। ये भी ये पूरा उम्मीद है हमको। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो गोदाम है वो काफी कम है। गोदामों में यदि आपका उपज चल जाती है तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो आश्वस्त हो जाते हैं।
तो गोदाम बढ़ाने के लिए सरकार से कोई पहल आप करना चाहेंगे? बिल्कुल पहल करना चाह रहे हैं। किसान जब तक गोदाम नहीं होगी तब तक आप काश्तकार कैसे स्टोरेज कर पाएगा? जी। वो तो दाम अच्छे दामों में, अगर गोदाम होंगे तो अच्छे दामों में बेचेंगे वो। बिल्कुल। अब गोदाम ही नहीं है तो वो कैसे बेच पाएंगे? इसलिए गोदाम होना बहुत जरूरी है। काश्तकारों के पास में गोदाम जो है, और गोदाम की जो सब्सिडी है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो करनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको मिलता है? नहीं मिल रहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल तो रहा। उस पर भी आप चाहते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ करे? बिल्कुल, उस पर भी कोई कार्रवाई हो। जैसे उसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा काश्तकारों का धरना उठाए, उन्होंने वादे किए थे लेकिन वो नहीं हुए पूरे। तो हम चाहते हैं कि भाई वो वादे भी वो पूरे हो, और ये मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार के पाले में डालती है हर बात। बिल्कुल। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, वो सल्टनी चाहिए सर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो कई योजनाएं जो है राज्य और केंद्र सरकार के बीच में फंस जाती है, लेकिन इस बार जो मुद्दा है वो किसानों के मुद्दे के बीच में मोटा अनाज का। मोटा अनाज राजस्थान में भी होता है, और मोटा अनाज के लिए कोई सरकार कोई योजना लेकर आए? आपको उम्मीद है कि केंद्र सरकार की ही तरह राजस्थान में भी किस तरह की योजना लेकर आए? मतलब क्या है कि केंद्र सरकार जो है ना, उसके राज्य सरकार का जो पैसा जाता है इनकम टैक्स का, वो वापस पूरा नहीं देती है। मतलब केंद्र सरकार तो इतनी बदमाश है कि आज दिन तक काश्तकारों को सब्सिडी यूरिया पे और इस पे कहा था भाई आपके खातों में आएंगे, और उन कंपनियों के, पहले कंपनियों को ज़्यादा सस्ता था, अब उसको सब्सिडी को पूरी को खा गई। तो आज कोई बोलने वाला नहीं है केंद्र के अंदर यहाँ से तो काश्तकारों का नाम लेके और वोट लेके चले जाते हैं, और आज दिन तक काश्तकार का कोई भला करने वाला नहीं है। क्यों? नहीं, ठीक है, जाहिर तौर पर आशीष, देखिए एक चीज है, जितने लोग उतनी बातें, और सबकी अपनी अपनी मांग, सबके अपने अपने तरीके। अब ऐसे में ये देखने समझने वाली बात है कि ये जो एक्सपेक्टेशन इन किसानों की है, क्या वैसा ही सोच भी रही है सरकार? ये समझने की बड़ी जरूरत है। मैं आऊंगा आशीष, मैं रुक करूंगा एक बार फिर से, आपका कनेक्ट होऊंगा एक बार फिर से, लेकिन चौमू का भी रुक कर लेते हैं। प्रदीप लगातार मौजूद है। प्रदीप, एमएसपी की बात जरूर करिए, क्योंकि एमएसपी एक ऐसा मुद्दा है, चाहे सेंट्रल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, बहुत ज्यादा चलता है। अब ऐसे में एमएसपी को लेकर क्या लोगों की मांग है, क्या वो सोच रहे हैं? साथ ही साथ में इसकी बड़ी चर्चा कि इस बार किसानों के लिए पेंशन का ऐलान सरकार कर सकती है। देखिए आशीष, समर्थन मूल्य की हम बात कर रहे थे, उसी बात को एक बार कंटिन्यू करते हैं। समर्थन मूल्य में इस बार की बात करें तो मूंगफली की बड़ी आवक हुई थी, और यहाँ जो कृषि मंडी है यहाँ मूंगफली की आवक थी, लेकिन जो समर्थन केंद्र पर खरीद केंद्र खोले गए थे वहां पर किसान जाना पसंद नहीं कर रहा था, और जो व्यापारी था वहीं तक किसान जाना पसंद कर रहा था। इस तरह की चर्चाएं हुई। अभी भी जो किसान बात कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि हमने व्यापारियों को ही मूंगफली की फसल बेची है। इसका मतलब ये था कि समर्थन मूल्य पर जो खरीद की गई उसमें तो किसान को लागत ही वसूल नहीं हो रही थी, इसलिए किसान चाहता है कि उन्हें समर्थन मूल्य पर जो खरीद की जाती है उसकी राशि बढ़ाई जाए। इस बार किसान है, उनसे ही जान लेते हैं कि समर्थन मूल्य पर इस बार जो मूंगफली खरीद हुई क्या वो ठीक थी? ठीक कहीं थी, दिन में मजदूरी को नवावड़ी, जो खर्चा हुआ जो भी मान लो क्षम आया, और पानी बने समस्या चौमू की जनता तराय तराय कर रही है, और सबसे मोटी समस्या ही पानी की है। पानी हुआ तो सब काम थे। पानी को लेकर तो बड़ा मुद्दा गंभीर है। पानी के लिए तो आम जनता भी त्रस्त है और किसान भी त्रस्त है। दूसरे किसान है, उनसे भी जानते हैं क्या समर्थन मूल्य को लेकर किसी फसल की क्या उस अनुरूप मूल्य मिल जाता है जो किसान चाहता है? नहीं मिलता है सर, उससे उसको छोड़ो, नहीं मिलता है उससे। तो व्यापारी वर्ग की खरीदी थी अब की बार भी मूंगफली को, और वो तो कम आया, बहुत कम है समर्थन मूल्य। तो इसलिए समर्थन मूल्य पर जो किसान है वो फसल को देना ही नहीं चाहता। किस तरह की उम्मीद करते हैं आप? सरकार बजट लेके आ रही है जादूगर के पिटारे से, किसानों के लिए क्या निकलेगा, किस तरह की उम्मीद है आपको? तो तेल मत तो अब जल पानी के लिए भी होनी चाहिए। पानी की तो बहुत मोटी समस्या है यहाँ पर। पीने के लिए भी हम अब बहुत गाँव में तो है ही नहीं, और बस मैं तो यही नंदी जोड़ सही बात। और इनकी जो दर्द भरी बात है किसानों की वो है पानी, क्योंकि पानी से ही फसल पैदा होती है, फसल बोई जाती है और मंडी तक आती है। और किसान है, उनसे भी जानते हैं, कुछ किसानों से और बातचीत करते हैं किस तरह इस बार बजट आने वाला है, जादूगर का पिटारा 10 तारीख को खुलने वाला है, क्या उम्मीद करते हैं आप इस बजट से? सामने तो उम्मीद करता भाई, राजस्थान में नदियां से जोड़ते चौमू तहसील जयपुर डिस्ट्रिक्ट में पानी की होनी चाहिए सबसे मोटी समस्या। अगर किसान को अगर पेंशन देने की स्कीम लागू कर दी जावे तो किस तरह से देखते हैं? नहीं, पेंशन से क्या मतलब है? नहीं साहब, वो तो वो अपना निजी, जैसे मैं बोल दूं भाई हाँ पेंशन,
वो कोई मतलब नहीं है। यानी सबसे मोटी समस्या राजस्थान में है पानी की, और राजस्थान को जैसे ये लगा रखी है साहब अपने नरेगा, इन नरेगा से कोई मतलब ही नहीं, इनका पैसा है वो नदी जोड़ने में लगाए ना सरकार, ऐसा क्यों कर रही है नहर बनाने में, और नहर बना करके हमारे राजस्थान को तमन किया जाए, यही हमारी सबसे मोटी समस्या है। लेकिन नहर जोड़ने की बात कर रहे हैं, नदियों को जोड़ने की बात की जा रही है कि नदियों को जोड़ा जाए ताकि जो पानी की समस्या है वो खत्म हो। दूसरे किसान भी हैं, आप किस तरह से देखते हैं? बजट आ रहा है, देखिए बजट आ रहा है, राजस्थान सरकार का आखिरी बजट है, 5वां बजट है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने वादे किए थे कांग्रेस गवर्नमेंट ने सत्ता में बैठने से पहले, अगर वो वादे आधे पूरे कर दिए जाएं तो किसानों की समस्या आधी से ज्यादा समाधान हो जाएगी। इन्होंने बीसलपुर के पानी का वादा किया था, इन्होंने चोमू में मेट्रो ट्रेन का वादा किया था, इन्होंने कर्ज माफी का वादा किया था। एक भी वादे पे राजस्थान की सरकार खरी नहीं उतरी है। सरकार खरी नहीं उतरी है। कर्ज माफी का जो वादा है वो किसान एक बार फिर से याद दिला रहे हैं, भले ही उसमें कोई पेच फंसा हो, लेकिन किसान चाहते हैं कि कर्ज माफी हो। आशीष, दूसरे जो लोग हैं और किसान भी हैं, कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जानते हैं किसान किस तरह से क्या उम्मीद करते हो आप? बजट आ रहा है 10 तारीख, बजट से यही उम्मीद कर रहे हैं कि पानी का मुद्दा जरूर उठेगा और बीसलपुर से चोमू को जोड़ने की बात जो है वो पूरी होगी। कि हमारी मांग है, आम आदमी की मांग है सबसे बड़ी, अगर ये हो गया तो काफी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। देखिए आशीष, बार बार हर किसी किसान से हम बात करते हैं तो उसके लफ्ज यही होते हैं कि पानी का मुद्दा बड़ा गर्म है। कुल मिलाकर सरकार को किसानों की पानी की समस्या का निस्तारण करना होगा, तभी जाकर किसानों को राहत मिलेगी और जो खेत हैं वो लहराएंगे। आशीष, जाहिर तौर पर और देखिए पानी की समस्या, कर्ज माफी की समस्या, पेंशन की बात, बिजली की बात बहुत महत्वपूर्ण, और किसान ही आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है प्रदेश की। वैसे में किसानों के लिए क्या होगा बजट में, यही सवाल है शायद, इसीलिए हम लोग आज चर्चा भी कर रहे हैं। आशीष, इसकी बात बहुत होती है कि किसानों की कर्ज माफी, क्योंकि 2018 में राहुल गांधी जी ने बाकायदा ऐलान किया था कर्ज माफी को लेकर। अब सबके अपने अपने दावे हैं, बीजेपी कहती है कि कोई कर्ज माफी नहीं हुई, सरकार कहती है हमने कर्ज माफी की है। अब ऐसे में इसको लेकर लोगों की क्या राय है, किसानों के विशेष तौर पर? जी देखिए, कर्ज माफी की यहाँ पर चर्चा हो चुकी है। एक पक्ष ये बोल रहा था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का जो ऋण है वो अभी तक माफ नहीं हुआ, दूसरा पक्ष ये बोल रहा था कि राष्ट्रीयकृत जो बैंक है वो केंद्र सरकार को ही माफ करने हैं। इस जिस तरीके से यहाँ पर कर्ज माफी की चर्चा हो गई, अब पानी और बिजली का जो मुद्दा है वो लगातार हर बार के चुनाव में भी छाया रहता है और हर बार के बजट में भी लगता है। तो ईआरसीपी एक जरूर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ईआरसीपी के बाद में दूसरे ऑप्शन किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट किया जा सकते हैं, हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि ईआरसीपी तो ठीक है, केंद्र और राज्य के अंदर फंस रहा है बुरी तरीके से, दूसरे ऑप्शन क्या है किसानों के लिए ताकि पानी की व्यवस्था हो सके राजस्थान में? सर, मैं केंद्र गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि कम से कम किसानों के लिए नहरों का एकीकरण किया जाए। बांधों से कुछ नहीं होता। अभी हम राजस्थान के बजट की चर्चा कर रहे हैं, तो राजस्थान के बजट से क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद काफी है हमारे को, कर्ज माफी की उम्मीद है, और लाइट किसानों को 24 घंटे दी जाए, लाइट फ्री मिले किसानों को। कर्ज माफी इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बिल आता ना, और आज इतने 2022 में डबल आय होने के लिए बोला था मोदी जी ने, तो 2 गुना होने की बजाय आधा गुना हो गई। क्यों हो गई? कि आप एनपी का कट्टा पहले 1000 रुपए का था, आज 2500 का हो गया, अब डबल कहाँ से होगी? वो तो चमन्नी रह गई, किसान तो पिस गया चौथ तरफ से। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ राज्य गवर्नमेंट से और केंद्र गवर्नमेंट से कि किसानों के जितना भी एनपीके खाद है, डीएपी है, यूरिया है और पानी की समस्या है, इनको नहरों का एकीकरण करवाया जाए। राजस्थान गवर्नमेंट से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि बीसलपुर बांध को आप चंबल से क्यों नहीं जोड़ना चाहते? आपकी गवर्नमेंट है, आप कम से कम उसका काम तो चालू करें। किसानों का तो सबसे बड़ा मुद्दा ही पानी का है, और पानी हो किसान के पास, जब दान पैदा होगा तब वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी। जब दान होगा ही नहीं तो खाली वेयर हाउस को भी दिखाने के लिए थोड़ी करेंगे उसको। तो मैं अशोक गहलोत जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वेयर हाउस पे जितना फोकस करे उससे ज्यादा आप पानी लाने पे फोकस करें, ताकि किसानों के पास पानी की समस्या दूर हो जाए। हर जगह ट्यूबवेल खुदाए
उसमें पानी हो और किसान अपने खुशहाल जीवन जी सके। और एमएसपी पे कम से कम मूल्य बाजरे की हो, ग्वार हो, मक्का हो, गेहूं हो, उसका कम से कम 3-4 हजार रुपये क्विंटल नहीं बिके तो किसान को पड़ता ही नहीं मिलता है। आज एक लेबर आती है 10 बजे आती है, 5 बजे चले जाती है, 500 रुपये 10 लेबर लगे, 5,000 का उन्होंने काम किया, 5,000 रुपये किसान के पास बचते नहीं है। इसलिए हम आत्महत्या कर रहा है किसान। तो किसान के पास मजबूरी इतनी हो गई कि किसान की तो जमीनें खरीदते हैं बड़े बड़े बिल्डर, और वो उनके 1 के 4 बना के ले जाते हैं, बिल्डरों ने पैसे दे देते हैं। जेडे इतना भ्रष्ट होता जा रहा है, 1 रुपया दिए बगैर फाइल पास नहीं करता। लाखों रुपए सेक्टर रोडों का काम बंद पड़ा है, सेक्टर रोडें चालू नहीं हो रही, किसानों ने समझी सिलेंडर करवा रखा है, क्यों नहीं चालू हो रही? जेडीसी के पास जाते हैं, मुझे क्या फायदा है? अरे जनता का फायदा के लिए आपको बनाया है या जेडीसी या ऐसे बैठ गए आप कुर्सी पे आके? तो कम से कम ये सुझाव गहलोत साहब को करना चाहिए कि जो रोडे सेक्टर रोड हैं उनको तो कंप्लीट करवाए, ताकि किसानों की जमीनों की कीमत बढ़े, उनको कम से कम गोदाम बना के किराए पे देते हो, अपना लालन पालन पोषण बच्चों की परवरिश कर सके, उनको शिक्षा दिला सके। आज से 100 साल पहले किसान के गेहूं 15 रुपए किलो थे, आज भी 15 रुपए किलो। क्या किसानों के लिए की गवर्नमेंट सिर्फ वोट लेने आती है, उस टाइम पे योजनाएं दिखाती है और कुछ मुद्दा है नहीं गवर्नमेंट के पास। किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ पूरा, किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए। पानी की समस्या है और गैस सिलेंडर को इतना तादाद पे ऊपर लेवल पे हाई लेवल पे कर दिया ताकि किसान मर जाए तो नहीं खरीद सकता। वो चूल्हे पे पहले खाना बनाता था, आज भी चूल्हे पे बना, सिलेंडर तो कोने में धर दिया उसने। गैस इतनी महंगी, राज्य गवर्नमेंट भी इस पे वेट कम करे और केंद्र गवर्नमेंट भी कम करे, कम से कम किसान और आम जनता को राहत तो मिले इससे। मेरी तो यही दरख्वास्त है आप राज्य गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंटों से मैं ये चाहता हूं कि पहले की तरह डीजल मिले और ये गैस पे सब्सिडी मिले। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और उसके साथ साथ पानी भी खेतों तक पहुंचे ताकि जो ये खेत खलियान है वो इसी तरीके से लहराते रहे। आपसे जानना चाहेंगे कि पानी का मुद्दा तो ठीक है लेकिन बिजली भी आवश्यकता है, किसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको लगता है कि बिजली भी मुफ्त मिलनी चाहिए? देखिए बिल्कुल, पहले तो 24 घंटे किसानों को बिजली मिलनी चाहिए। दूसरी चीज, जिस तरह की उन्होंने 50 यूनिट फ्री किए हैं वो उनके स्वागत योग्य है, लेकिन 50 यूनिट से कुछ नहीं होता, कम से कम 200 यूनिट तो होनी चाहिए। भाई 200 यूनिट होंगी तो आम को ज्यादा फायदा मिलेगा। अब 50 यूनिट में तो कितना सा फर्क पड़ता है आप भी जानते हो, लेकिन कुछ राहत मिला वो भी गरीबों को। और गहलोत जी ने जो राहुल जी आए थे तब एक घोषणा की थी कि 500 का सिलेंडर मिलेगा, तो 500 का सिलेंडर वो सबको मिलना चाहिए, ना कि ABPL और इनको मिले, क्योंकि वो फिर चुनिंदा लोगों को मिलेगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं किसान, युवा, बेरोजगार सब ठगे जाएंगे। भाई आप किसानों की बात करते हो, जवान की बात करते हो, युवाओं की बात करते हो, तो इन सबको फायदा देने की बात भी तो करिए आप। आपने चिरंजीवी योजना दी, हम सबसे उसका स्वागत करते हैं, लेकिन सिर्फ चिरंजीवी योजना से काम नहीं चलेगा। किसान को डीजल में भी सब्सिडी, डीजल राजस्थान में सबसे महंगा है, पेट्रोल सबसे महंगा है, तो इन सब चीजों को भी राजस्थान गवर्नमेंट को कम करना चाहिए, क्योंकि किसान डीजल से ही जो भी चलाता है वो डीजल से ही चलाता है। तो किसान का जब डीजल की रेट कम होगी तो उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा, ये हमारी सरकार से मांग है। पानी किस तरह से पहुंचे आपके खेतों में? देखिए पानी तो इनको चंबल परियोजना है, उसको बिशलपुर से जोड़ा जाए, उससे लगभग सभी जिलों को फायदा मिलेगा, कम से कम 20-25 जिले हैं जिनको फायदा मिलेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से चंबल से जोड़ने की यहाँ पर डिमांड लगातार किसान कर रहे हैं कि जिस तरीके से ERCP का मुद्दा एक अलग मुद्दा है, लेकिन बिशलपुर को चंबल से जोड़े तो जो पानी की समस्या है उससे जरूर निजात मिल सकती है। और दूसरी बड़ी बात भी यहाँ पर ये कहते हुए दिखाई दी है कि जिस तरीके से बिजली जो है वो काफी मुफ्त यहाँ पर दी जाए ताकि जो किसान हैं उनको यहाँ पर जिस तरीके से राहत मिल सके। और जिस तरीके से हमने कहा है कि कर्ज माफी का मुद्दा पिछले चुनाव में देखने को मिला था, तो अब की बार भी कहीं ना कहीं जो किसान है वो इसी बात से कहीं ना कहीं एक वर्ग जो किसान है वो ये कहता है कि राष्ट्रीयकृत जल बैंक है उसका जो ऋण है वो अभी तक माफ नहीं हुआ है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पाले में है, तो केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस किसानों के जो कर्ज माफी है उसको माफ करे। और बजट से यही उम्मीदें हैं किसान वर्ग को और किसानों के परिवार को। जी जाहिर तौर पर आशीष, प्रदीप का रुख कर लेता हूं मैं। प्रदीप भी मौजूद हैं अनाज मंडी में और उनके साथ भी किसान मौजूद हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे, हम लगातार हर एक पहलू को छूने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 3-4 पॉइंट्स में समझना चाहें प्रदीप, तो क्या क्या उम्मीदें हैं इस बार जो है किसानों की सरकार से, क्या क्या वो चाहते हैं कि ये चीजें ऐसी हैं जिस पर सरकार को एट एनी कॉस्ट ध्यान देने की जरूरत है, अगर ध्यान नहीं दिया तो उनका वोट बैंक डिस्टर्ब हो सकता है इससे।
और बिल्कुल आशीष ठीक कह रहे हैं, किसान चाहता है कि उसे समय पर पानी मिले और समय पर उसे बिजली मिले, ताकि उसके खेत खलिहानों में जो फसल है वो सही सलामत बाजार तक पहुंचे। जिस तरह से फसल खराब होने की बात आती है, खराबा होता है, गिरदावरी होती है, गिरदावरी के नाम पर खाना पूर्ति होती है, इस तरह से किसान बड़ा पीड़ित है। तो किसान चाहता है कि उसे समय पर बिजली और पानी मिल जाए, तो वह अपना कृषि का व्यवसाय है वो आसानी से चला सकता है। दूसरी तरफ हम एक पॉलिटिकल लिहाज से बात करें तो बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा भी इसी क्षेत्र से आते हैं, वो यहाँ की विधायक है। अक्सर से इस तरह का मामला उठता है, कर्ज माफी को मुद्दा बनाया जाता है। साथ ही जो बिजली के बिल में किसानों की सब्सिडी देने की बात थी वो बंद कर दी गई थी, फिर शुरू कर दी गई, किसानों के फिर से जुड़कर आने लगी। इस तरह के मुद्दे लगातार बीजेपी उठाती आ रही है। तो सरकार को इस बार इस चुनाव में इन मुद्दों से बचने के लिए कदम उठाने की जरूरत है, किसानों की पीड़ा सुनने की जरूरत है, किसानों के लिए कोई ऐसी योजना लाई जाए जिस तरह की किसान बात कर रहे थे। एक बार फिर से डॉक्टर साहब का रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी योजना आनी चाहिए जो किसानों के हित में हो? सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? देखो, मेरा अभी राजस्थान सरकार हो, भारत सरकार है। हमारे चोमू की मैंने शुरू में भी बोला था, अर्थव्यवस्था पूरी कृषि पे टिकी हुई है और पशुपालन पे। यहाँ 80% लोगों का जीवन व्यापन कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। और यहाँ के व्यापारी हो या बाजार हो, सभी जो किसान से जुड़े हुए व्यापार है, जैसे हम अभी सब्जी या अनाज मंडी में खड़े हैं, यहाँ के व्यापारियों के आज इतना मोटा पैसा लगा के पहले जितनी फसलें आ रहे हैं उससे आधी या चौथाई फसल आई है पानी नहीं होने के कारण। ये भी बहुत खस्ता हालत में जी रहे हैं। और किसानों की तो एक ऐसी हालत आज आ चुकी, शायद उनको ये एरिया छोड़ पे, अपना क्षेत्र छोड़ के कहीं फैक्ट्रियों में, कहीं मजदूरी पे जाना पड़ रहा है। खेती छोड़कर कहीं फैक्ट्रियों में मजदूरी करने के लिए किसान मजबूर ना हो जाए, इसके लिए पानी की जरूरत है। बिसलपुर का पानी लाने की जो बात थी, पहले भी इस तरह की चर्चाएं हुई हैं कि बिसलपुर का पानी चोमू आएगा, क्या इससे राहत मिलेगी? देखो, बिसलपुर का पानी पिछले 2 साल पहले ही जुड़ना चाहिए था। और अब यदि बिसलपुर का पानी नहीं जुड़ा, इस बार जो मुझे लग रहा है कि चोमू में इतना पानी के लिए त्राहिमाम मचेगा, अब शायद सरकार और प्रशासन से वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और हमारा तो सबका पिछले 2-3 साल से एक ही आंदोलन चल रहा है। अब हमारे को पीने का पानी और सिंचाई का पानी, चाहे नरेगा योजना हो, जितनी भी योजनाएं हैं, उनको इन नदियों से जोड़ के तुरंत समाधान किए जाए। और पूरा का पूरा बजट चोमू और उसके आसपास विधानसभाओं का पानी के लिए, नदियों के लिए जोड़ने के लिए और बिसलपुर का पानी के लिए ये बजट में प्रमुखता से व्यवस्था की जानी चाहिए। बजट में फिर से एक बार उम्मीद कर रहे हैं, किसान चाह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि बिसलपुर का जो पानी है वो चोमू तक पहुंचे, क्योंकि हरमाड़ा तक बिसलपुर का पानी आता है। तो किसानों को उम्मीद है कि दूरी ज्यादा नहीं है, ऐसे में आसानी से चोमू तक बिसलपुर का पानी लाया जा सकता है। किसान और भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरह की उम्मीद रखते हैं? बजट आ रहा है 10 तारीख को, पिटारा खुलने वाला है जादूगर का। हमारे किसान नेता श्रवण बराला जी ने 2 साल से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं नदी नाले जुड़वाने के, बाकी फिर भी सरकारें नहीं सुन रही हैं। अगर अभी भी सरकारें नहीं सुनती हैं तो हम दिल्ली तक भी अगर आंदोलन करना पड़ेगा तो हम जाने के लिए साथ तैयार हैं। अब उम्मीद क्या करते हैं? बजट आने वाला है, बजट में किसान के लिए क्या होना चाहिए? बजट के लिए यही, हमारे जैसे पशुपालन के लिए चारा बहुत महंगा आ रहा है, वो सस्ता होना चाहिए और पानी की व्यवस्था। देखिए, निश्चित तौर पे पशुओं के चारे की बात कर लेते हैं तो पंजाब से जो चारा आता है वो टुकड़ों में पहुंचता है, चोमू तक होकर जयपुर तक पहुंचता है। जयपुर के अलावा कई और जिलों में भी वो पंजाब का चारा पहुंचता है। लेकिन इस बार चारे की वाकई में जो मूल्य वृद्धि तेजी से हुई है वो किसानों के लिए बड़ी सिरदर्दी है, क्योंकि एकाएक चारे के दाम बढ़ने से किसानों के लिए समस्या खड़ी हुई है। इसलिए किसान चाह रहे हैं कि चारे के लिहाज से भी सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए, ताकि जो किसान है उसको थोड़ी राहत मिले। किसान और हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरह से आप क्या चाहते हैं, किसानों के लिए सरकार क्या करे? हम ऐसे चाहते हैं, अब एक तो चारा की डिपो लगा के किसान को दे सकते हैं, नाज भी तो बांटता है, आते हैं कबूतर को दाना घेर चल जाते हैं। हमारे को तो कुछ नहीं सहायता मिल रही है। अभी तो कोई बजट आएगा 10 तारीख को, जब देखेंगे क्या आएंगे, हम ऐसे दिला देंगे, ऐसे दिला देते, कुछ नहीं करते हैं। हमारी समस्या पानी और चारा, ये दो समस्या। जिस तरह से किसान बता रहे थे कि जिस तरह से राशन प्रणाली लागू की गई है, राशन की दुकानें खोली गई है, बकायदा राशन कार्ड से राशन दिया जाता है बीपीएल एपीएल को, उसी तरह से अगर सरकार
चारे के डिपो भी खुद खोलती है तो किसानों को निश्चित तौर पर राहत मिलेगी, क्योंकि जो मनमाने और औने पौने दामों पर जो चारा पंजाब से लाया जाता है और फिर महंगे दामों पे राजस्थान के जिलों में बेचा जाता है, वो किसान चाह रहे हैं कि उस तरह के डिपो खोले जाएं जिन पे सरकार का आदमी अधिकृत हो और चारा उन्हें जो कम मूल्य पे दिया जाता है, जिस तरह से राशन बांटा जाता है उसी तरह से वितरण किया जाए। किसान और भी है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या किस तरह की उम्मीद करते हैं आप? बजट आ रहा है, क्या चाहते हैं किसानों के लिए, क्या किया जाए? दूध के भाव तो बिल्कुल कम है और चारे के भाव बहुत ज्यादा है। मेरे पास कुछ जानवर है, मैं जानवर से पढ़ता हूँ, बस इस साल 2 साल से इतना घाटा हो रहा है, बाकी मजबूर हो रहे हैं कि मजदूरी में जाने के लिए तैयार हैं बिल्कुल भी, और जाएंगे क्या करें उसका। वैसे LMP का रोग आ गया, उसमें भी कुछ नहीं किया, किसान ने बिल्कुल बर्बाद हो गया। आज भी दूध नहीं है गवर्नमेंट के पास, बाहर गोड़ा करती है, बचत नहीं बढ़ाती। लंपी के रोग आने के बाद में किसान परेशान है, लेकिन इस बार अब बजट आ रहा है तो किसान के लिए क्या ऐसी योजना होनी चाहिए जिससे किसानों को राहत मिले? सबसे मोटी पानी की होनी चाहिए। हमारे डॉक्टर सरवन वाला जी ने 2 साल से आंदोलन कर रखा है भाई, कहीं भी मतलब कहीं से पानी आए, चाहे दिल्ली से कहीं भी कुछ करना पड़े, भाई किसान के लिए पानी चाहिए। देखिए आशीष, यहाँ जो मुद्दा है वो छोटे छोटे मुद्दे जोड़कर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो बनता है वो पानी का है, और दूसरा मुद्दा बिजली का है। बिजली का इसलिए है कि बिजली दिन में कटौती की जाती है, रात में दी जाती है। इधर पाले ने जो कहर बरपाया है उससे जो फसलें हैं वो खराब हो गई हैं, गिरदावरी समय पे हो नहीं पाई है। ऐसे में किसान को मुआवजा भी समय पर नहीं मिल पाएगा, और मिलेगा तो भी कितना। इसलिए किसान पीड़ित है कि उनकी फसल खराबा जो हुआ है उसकी समय पे गिरदावरी कराई जाए और उसका मुआवजा दिया जाए। और बिजली जो है वो दिन में रात में दी जाती है, उसे रात में देने के बजाय दिन में दी जाए। आशीष, जाहिर तौर पर, और देखिए रात में बिजली दी जाती है, ये सब सारी समस्याएं रही हैं। वैसे में आशीष, आखिरी के कुछ मिनट बचे हैं। यूरिया को लेकर बड़ी मारामारी देखी मैंने इस बार, बड़े पैमाने पर जो है किसान वंचित रह गए अपनी बेसिक सी मांग को लेकर। इसके पीछे की मुख्य वजह क्या मानते हैं किसान, और इसके लिए क्या इंतजाम होना चाहिए? बिल्कुल, यूरिया को लेकर लगान है वो हमेशा परेशान रहता है। जब भी यूरिया बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो किसान है वो लाइनों में लगता हुआ दिखाई देता है। तो अब की बार का यूरिया के लिए सरकार कोई ऐसी योजना लेकर आए, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि किसान लाइनों में खड़े रहते हैं और बहुत से किसान ऐसे होते हैं जिनके पास यूरिया पहुंच नहीं पाता है समय पर। देखिए, बिल्कुल ऐसी सरकार को ऐसी योजना सुनिश्चित करनी चाहिए कि जिससे किसान को यूरिया टाइम पे मिले तो सभी किसानों को फायदा पहुंचेगा। अब किसानों को जब तक पहुंचता, जब तक कहते हैं स्टॉक खत्म हो गया, तो इस तरह की जो देखने को मिलती है वो नहीं होनी चाहिए। और मेरा तो आपके जी न्यूज के माध्यम से यही कहना चाहता हूं सरकार से कि ऐसी योजनाएं दें। आपने बहुत सारी योजनाएं दी हैं, लेकिन धरातल पे अभी जो योजना है वो किसान के पास नहीं है। किसान के कभी पाला पड़ रहा है, कभी फसल वो खराब हो रही है, तो उसका मुआवजा भी उनको टाइम पे नहीं मिल पाता। ये भी बड़ी दुख की बात है। तो उनको मुआवजा भी टाइम पे मिले जिससे किसान खुशहाल रहे। किसानों की सिर्फ बीमा भी सही समय पर नहीं मिल पाता है, बीमा की राशि। लेकिन दूसरी जो बात है कि बीमा योजना जो है केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन यूरिया की हम बात कर रहे हैं। यूरिया के लिए किस तरह की योजना सरकार लाए? जिस तरीके से हर बार लाइनें रहती है तो ये लाइनें थोड़ी कम हो और थोड़ी राहत तो मिले किसानों को कम से कम। देखिए, जिस प्रकार से किसान को खाद की जरूरत होती है, यूरिया की जरूरत होती है, उसी प्रकार से एक अच्छी योजना लाकर किसान को लाभान्वित करना चाहिए। और जब तक किसान को लाभ नहीं मिलेगा, जब तक किसान की उसको योजना फायदा नहीं मिल पाएगा। हम चाहते हैं कि पहले भी बहुत सी सरकारों ने इसे यूरिया ना जो अच्छे कम सब्सिडी देकर कम रेटों में किसान को दिया है, तो सब्सिडी देनी चाहिए और कम रेट में किसानों को यूरिया देना चाहिए। बिल्कुल सब्सिडी देनी चाहिए। जाहिर तौर पर आशीष, और ये मांगे जो है ना, मुझे लगता है कि मांगे ऐसी हैं कि इसको लेकर सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है, और बेहद अहम ये मांगे हैं। और हालांकि अब 10 तारीख में ज्यादा वक्त बचा नहीं, 2 दिन का वक्त, उसके बाद जो है पिटारा खुल जाएगा, जादूगर का पता चल जाएगा कि किसानों के लिए इस बार के बजट में क्या। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, क्योंकि किसानों की मांग बेहद महत्वपूर्ण, इसलिए हमने मुद्दा उठाया, इसलिए हमने तमाम किसानों के बीच में जाकर चर्चा की। बाकी 10 तारीख को पता चलेगा किसानों के लिए बजट से क्या निकल कर आता है। बुलेटिन में इतना है।